भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडर जयाप्रदा ने राजेंद्र नगर यूपीएससी छात्रों की मौत व आशा किरण होम की सीबीआई जांच की मांग की। ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी की छात्रों की मौत के बाद मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसको लेकर सभी छात्र आज भी वहां पर धरने पर बैठे हैं। और वहीं दूसरा मामला आशा किरण होम में 27 बच्चों से ज़्यादा की मौत का मामला भी सामने आया है, जिसे लेकर भाजपा की सीनियर लीडर जयाप्रदा आज दिल्ली के एलजी साहब से मिलकर ज्ञापन सौंपा और उनसे इस मामले की जांच की मांग की। साथ ही मृतक छात्रों के परिवारों को दिल्ली सरकार से 5 करोड़ की सहायता राशि दिलवाने की मांग की। आप लगातार आवाज उठा रहे और आज आप एलजी साहब से भी मिले, क्या बातचीत रही और क्या आश्वासन दिए? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जुलाई में 3 बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे जो यूपीएससी के बच्चे हैं, 3 बच्चे बारिश के वजह से, बेसमेंट में पानी आने के वजह से उनकी जान चली गई। अब 2 दिन पहले भी बारिश हुई, फिर से बेसमेंट में पानी आ गई। तो ये बच्चों के एग्जाम के टाइम नज़दीक आ गए, फिर ये बच्चे रो रहे थे कि हम कैसे पढ़ें। हम ये सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि आखिर हमारे बच्चे किस हालात पे पढ़ रहे हैं, किस परिस्थितियों में पढ़ रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है। ये सोचने से हम लोग को दिल दहलाने वाली बात हो रही है। अभी 2 दिन पहले जो बारिश हुई है दिल्ली में तो हमेशा बारिश होती है, लेकिन यहाँ पे आने वाले जो प्रिकॉशंस के लिए, बारिश के लिए क्या क्या इन्होंने जो कदम उठाना है, इस बारिश से कैसे हम लोगों के जो बच्चों के लिए या गरीब लोगों के लिए बचाना है, इसका कोई एजेंडा है ही नहीं है। मैं चाहती हूँ कि बच्चों को, अभी जो 3 बच्चे चले गए उनके लिए भी संस्था ने 50 लाख दिया है, लेकिन हम मांग कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार भी 1 से लेकर 5 करोड़ तक उनके मुआवजा दे, ताकि उनके परिवार को एक आधार मिले। और मैं ये भी चाहती हूँ कि जो एमसीडी हो या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, इन लोगों के लिए कोई ऑफिसर्स जो भी है, इनके लिए भी सख्त एक्शन लेना ज़रूरी है और इनको सस्पेंड करना ज़रूरी है, ताकि ऐसी जो घटनाएं बार बार ना हो। मैं चाहती हूँ कि इसके अलावा भी बच्चों के लिए भी जहाँ पे ये पढ़ रहे हैं वहाँ उनके कीप ऑन जो है, जो बारंबार उनके इंस्पेक्शन होना ज़रूरी है, ताकि इनके नॉर्म्स से छूट ना जाए। अभी कुछ दिन पहले आशा किरण में भी 27 और मैं आदरणीय राज्यपाल जी से मिली और उन्होंने पूरे बात सुने हैं। मैं उनको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इस व्यस्त समय पे भी मेरे लिए टाइम दिए हैं, बच्चों के लिए टाइम दिए, और इन्होंने ऑलरेडी उनका एक्शन शुरू किए हैं। उन्होंने कहा था कि जो हमसे हो सकता है वो सब काम हम बच्चों को न्याय दिलाने के लिए हम हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि बच्चों को न्याय दिलाएंगे। मैम, अभी आशा किरण में मंदबुद्धि बच्चे हैं, तो 27 से बच्चों की मौत हुई है और कोई भी अधिकारी सामने आने को तैयार नहीं। जी, मैं इस बात पे भी मुझे अचंभित हूँ। मैं इस बात पे मुझे इतना शौक है कि लाइफ में कि बच्चे इतने सारे कैसे मर गए, बच्चे इतने सारे एक साथ कैसे हो सकता है। तो इसके भी जांच बिठा के आखिर वजह क्या है, इसका भी हम लोगों को इंतजार करना होगा। और मैं चाहती हूँ कि इसका रिपोर्ट लिखवा के तुरंत इसके जांच करवाना पड़ेगा। मैम, वहाँ पे 400 से ज्यादा स्टाफ काम करता है, 1100 बच्चे हैं। उन 400 स्टाफ को 5 से 6 महीने हुए तनख्वाह तक नहीं मिली है। ये ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार जो है ये कभी भी वो अपनी नीति पर उतर कर नहीं आई है। तो मैं चाहती हूँ कि ये सारी चीजें जो है, जैसे इतने पहले भी बारिश हुई है, अभी भी बारिश हो रही है, लेकिन पहले इस तरह के जो हादसे, जब तो एक बारिश होती है तो 13 आदमी चले गए, 13 तो उनकी मौत हो गए। इस वजह क्या है? वजह इसलिए है कि इसका जो लाइन का जो होता है, जो बिजली का जो तार होते हैं, उसको अपग्रेड नहीं कर रहे। उनको देखने वाला कोई है ही नहीं है, उनके डिपार्टमेंट कोई आने वाला नहीं है। ये बात है। मैं चाहती हूँ कि अभी जो बच्चे मौत हुई है, उन बच्चों के लिए भी सीबीआई के जांच बिठाना जरूरी है। आखिर इतने सारे संख्या में बच्चे किससे मर गए? मैम, जब से एमसीडी ने राजेंद्र नगर में सीलिंग वगैरह की है और लाइब्रेरी को सील किया है, उसके बाद में उन्होंने चार्जेस वगैरह भी बढ़ा दिए, तो बच्चों को पढ़ाई में भी काफी परेशानियां। बच्चे भी ये भी बोल रहे हैं, बच्चों को ये भी रिक्वेस्ट है कि उनके फी में कोई छूट मिले। कोई मतलब मैं चाहती हूँ कि उनको 50% छूट मिल जाए, ताकि उन बच्चों के लिए आराम हो, उनके ऊपर बोझ ना पड़े। साथ ही इस मामले में जो भी दोषी लोग हैं
चाहे वह कोई अधिकारी हो, उस पर भी सख्त कार्रवाई करने की मांग की और वहां पर पढ़ने वाले सभी छात्रों की फीस का भी मुद्दा उठाया और कहा ये छात्र घर से दूर रहकर पढ़ते हैं, जहां मकान मालिक से लेकर कोचिंग सेंटर तक इन्हें लूटते हैं। इन छात्रों की फीस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़, दिल्ली, देश की आवाज़। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।